अब एक जंग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छिड़ी हुई है दिल्ली के, जहां पर फिर से बवाल देखने को मिला। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर जेएनयू छात्र संघ के कई सदस्यों ने शिक्षा मंत्रालय की ओर विरोध मार्च निकालने की कोशिश की थी, जिसे लेकर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई, क्योंकि छात्रों को कैंपस के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके छात्र बाहर निकले और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की। अब इसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली की जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, जूते फेंके गए, बैरिकेड्स तोड़े गए और देर रात तक एक तरफ पुलिस वाले डटे रहे और दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र। दरअसल जेएनयू छात्र संघ ने यूजीसी नियमों को लागू करने और वीसी की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपील की थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को कैंपस के अंदर प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी, लेकिन कैंपस के बाहर नहीं। बावजूद इसके भारी संख्या में छात्र जुटे और गेट से बाहर निकलने लगे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया और फिर पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जेएनयू ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की, अपना जेएनयू कैंपस साबरमती टी पॉइंट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक। इनको कल भी बातचीत करके समझाने की कोशिश की गई थी कि आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है कैंपस के अंदर करें, बाहर ना करें, क्योंकि बाहर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है और इसमें कोई परमिशन वगैरह इनको ग्रांटेड नहीं है। बट इनको आज भी समझाया गया कि अगर ये कोई डेलीगेशन ले जाना चाहते हैं इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, बट इन्होंने वो सब को रिक्वेस्ट को ना मानकर अपना 400-500 लोग की गैदरिंग करके बाहर शाम में 3 बजे के आसपास गेट तोड़कर बाहर आए और ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हम बाहर प्रोटेस्ट के लिए, मार्च के लिए निकलेंगे। इनको फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई बार बार कि जी ये आप यहाँ पे कानून को हाथ में ना लें और अपना वापस अंदर जाएं, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट करना है कैंपस में करें, बाहर ना करें। बट इन्होंने एक नहीं सुनी और पुलिस वालों पे अटैक भी किया। वहाँ पर हमारे स्टाफ के कई को चोट भी आई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथापाई की। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले अचानक से हमलावर हुए और छात्रों को पीटा गया। जिस तरह से जेएनयू के फंड को काटा जा रहा है इन डिमांड्स के साथ, जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ एक पीसफुल मार्च लेके जा रहे थे, तब हम देखते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस 700 की संख्या में आती है और जेएनयू के मेन गेट पे बड़े बड़े ताले डाल देती है। और जब हम उन तालों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब पुलिस किस तरह से हम पे लाठीचार्ज करती है, तमाम स्टूडेंट्स को मारती है, महिलाओं को मारती है। रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए जेएनयू के कॉल पे एक मार्च थी, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। हम मार्च करते हुए इस मेन गेट पे आते हैं जो लॉक था, उस लॉक को तोड़ा जाता है। बहुत सारे बैरिकेड्स और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस मोबिलाइज होती है। रायट पुलिस इनफैक्ट आती है और इतने सारे पुलिस लगातार स्टूडेंट्स को पे अटैक करते हैं, बर्बरता से स्टूडेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं। मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ की भारी तैनाती की गई थी। पुलिस ने कैंपस के बाहर कई लेयर में बैरिकेड्स लगा दिए थे और किसी भी छात्र को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके हालात तनावपूर्ण हुए और पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। जेएनयू के छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन वो कर रहे हैं। वाइस चांसलर की टिप्पणी को लेकर नाराज़गी इनकी तरफ से जाहिर की जा रही है। इन छात्रों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये शिक्षा मिनिस्टर के पास, शिक्षा मंत्री के पास जाना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करने, और ये इन्होंने इसी को लेकर मार्च निकालना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे दरवाजे को दिन के वक्त बंद किया गया था, ताले यहाँ पर लगाए गए थे जिनको छात्रों ने तोड़ा। उसके बाद बैरिकेड को भी हटाया गया। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया और उनको फिर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। मामले में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने 50 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया और बसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक एफआईआर भी दर्ज की है। जेएनयू के कुछ प्रोफेसर भी छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन करने बाहर आए थे। प्रोफेसर्स ने अधिकारियों से मुलाकात कर मांग की कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, जिसके बाद वो प्रदर्शन को खत्म कर देंगे।
इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारे स्टाफ ने कुछ इनके प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया, जिसमें अराउंड 51 प्रोटेस्टर्स डिटेन हुए हैं और बाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया है 76/26 PS वसंत कुंज नॉर्थ में। इसी दौरान हम कुल अराउंड 20 से 25 हमारे स्टाफ को भी इंजरी आई है, जिसमें ACP वसंत कुंज, ACP CAW, SHO सरोजनगर, SHO किशनगढ़, इन सबको भी चोटें आई हैं। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि छात्र संघ अपने निष्कासन, कैंपस के अंदर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा के मूल मुद्दे पर बात करने से बच रहा है। ऐसे में प्रोक्टोरियल जांच के बाद संबंधित छात्रों को जिम्मेदार पाया गया और इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि एक महिला कुलपति पर झूठे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल मुद्दा कैंपस में हुई हिंसा और तोड़फोड़ है। भारी बवाल के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।